नमस्कार। मैं आज आप लोगों को महर्षि वशिष्ठ ऋषि मुनि के बारे में बताऊंगी जो प्राचीन ग्रंथों में कहे गए हैं और उसके साथ असम में जो वशिष्ठ मुनि का आश्रम है वो भी दिखाऊंगे। साथ साथ सप्तऋषि मंडल के बारे में बताऊंगे जो भारत में उर्सा मेजर और ग्रेट बियर नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं। सनातन धर्म में प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों का विशेष महत्व बना हुआ है। राजाओं से लेकर आम जनता तक शिक्षा दीक्षा देने का काम ऋषि मुनियों द्वारा ही किया जाता था। महर्षि वशिष्ठ ऋषियों के ऋषि थे। वे ऋषि परंपरा के सर्वोच्च पद ब्रह्मर्षि के रूप में प्रतिष्ठित है। वशिष्ठ मुनि भगवान राम के कुल गुरु थे। आसमान में अनगिनत तारे हैं, इनके अलग अलग नाम भी है। अपना देश में इनमें से 7 ऋषियों के नाम से पहचान जाने वाले तारों के समूह को सप्तर्षि कहा जाता है। सप्तऋषि के बारे में सब लोगों ने सुना होगा, जिसका उल्लेख हिंदू धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। पद्म पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण समेत कई पुराणों में इनका वर्णन है। वशिष्ठ, विश्वामित्र, कश्यप, भरद्वाज, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, इन 7 ऋषियों को सप्तऋषि के नाम पे जाना जाता है। मुक्त आकाश में हम सब लोगों ने 7 तारामंडलों को ध्रुव नक्षत्र के ठीक सामने सीधे निकलते हुए देखा। यह 7 नक्षत्र मंडलों को सप्तऋषि कहते हैं। अलग अलग ऋतु में अगर सप्तऋषि का स्थान देखा जाए, जैसे शरद ऋतु, बसंत ऋतु, गर्मी और सर्दी में, तब स्वस्तिका के रूप में देखने को मिलता है। यह एक अद्भुत संरचना है। पिक्चर में जो आप लोगों ने देखा है, यह 7 तारामंडल ध्रुव नक्षत्र के सारियों और चक्कर लगाते हैं। अपना देश में इनमें से 7 ऋषियों के नाम से पहचान जाने वाले तारों के समूह को सप्तर्षि कहा जाता है। वेद के आधार पर इन तारों के नाम कुछ बदल जाता है। वेद के आधार पर इन 7 तारों के नाम है वशिष्ठ, विश्वामित्र, कर्ण, भरद्वाज, अत्रि, वामदेव और शौनक। ये तारे एक दूसरे से बहुत दूर में है, लेकिन देखने के लिए पास पास लगता है। वेद के आधार पर अगर देखा जाए, यह 7 ऋषियों ने देश को बहुत कुछ दिया, जिस कारण इन्हें यह सम्मान मिला। इनके नाम में नक्षत्र है। अत्रि ऋषि देश में कृषि विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वामदेव ने संगीत दिया, जबकि शौनक गुरुकुल चलाकर कुलपति का स्थान पाने वाला पहले ऋषि थे। वशिष्ठ मुनि 7वें मंडल के अधिष्ठाता थे, जिन्हें ईश्वर द्वारा सत्य का ज्ञान एक साथ हुआ था और इन 7 ऋषि ने मिलकर वेदों की रचना की। लोग मानते हैं वेदों की गायत्री मंत्र विश्वामित्र ऋषि ने किया था। यह लोग प्राचीन काल में एक महान विद्वान, दार्शनिक और वैज्ञानिक व्यक्ति थे। इन लोगों ने आजकल का साइंटिस्ट के तरह 1000 साल पहले काफ़ी बातें पता करके बताकर गया है, जो आज भी लोग मानकर चलते हैं। इनका योग साधना और ध्यान का शक्ति अवर्णनीय है। लोग इनसे डरते थे। इन लोगों का मुंह से निकलते हुए एक एक वाणी कार्यकारी होकर सत्य में परिणत होता था, क्योंकि ध्यान की सहायता से यह ऋषि अलग शक्ति प्राप्त करते थे। प्राचीन माइथोलॉजिकल ग्रंथ में इसके ऊपर काफ़ी कहानियां सुनने को मिलता है। महाशक्तिशाली ऋषि अगर अभिशाप नहीं तो वरदान देते हैं, वह जरूर असाधारण होता है। इसलिए प्राचीन काल में इन ऋषि मुनियों को राजा से लेकर देवगण भी सम्मान करते थे और डरते थे। ऐसे ही एक शक्तिशाली सप्तऋषि के अंदर वशिष्ठ मुनि थे। उनकी पत्नी अरुंधति है, जो दक्ष प्रजापति और प्रसूति की पुत्री थे। वशिष्ठ मुनि राम के गुरु के साथ साथ दशरथ के राजगुरु भी थे। वशिष्ठ ब्रह्मा के मानव पुत्र थे। वो त्रिकालदर्शी ऋषि थे। 3 कालों में इनका स्थिति पाया जाता है। इसलिए कोई वशिष्ठ एक व्यक्ति नहीं होकर वंश के नाम कहते हैं, जो अलग अलग व्यक्ति है। वशिष्ठ ऋषि ने अपना योग साधना और दार्शनिक चर्चा के लिए प्रागज्योतिषपुर आए थे।
क्योंकि प्राचीन कामरूप तंत्र मंत्र योग साधना के लिए प्रख्यात था। कामरूप योग साधना के लिए एक उत्तम स्थान है। आज भी ऋषि मुनि यहाँ योग साधना करने के लिए आते हैं। यह जगह भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। ग्रह नक्षत्र का स्थान निकलने के लिए यह जगह आसान होता है। यह सूर्योदय पहले होता है। वशिष्ठ को ऐसे ही स्थान का तलाश है। प्राचीन काल में महान ऋषियों ने प्रागज्योतिषपुर आया था करके जाना जाता है। वशिष्ठ ऋषि, आर्यभट्ट, चैतन्य देव, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मावलंबी गुरु यहाँ आने का प्रमाण है। माना जाता है यह जगह योग साधना और ज्योतिष चर्चा के लिए उत्तम स्थान है, क्योंकि यह जगह भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। सूर्य उदय और अस्त पहले यहाँ होता है। इसलिए वशिष्ठ मुनि प्रागज्योतिषपुर योग साधना के लिए आकर अभी असम में जहाँ वशिष्ठ मुनि का आश्रम है वहाँ आश्रम निर्माण करके महान शक्ति साधना प्रारंभ कर दिए थे। लोक कथा के अनुसार महर्षि वशिष्ठ मुनि जब यह स्थान पर कठोर तपस्या में मगन थे, देवराज इंद्र डर गया था, क्योंकि ध्यान द्वारा ऋषि मुनि ज्यादा शक्तिशाली अर्थात पावरफुल हो जाता है। इंद्रप्रस्थ खोने के डर से वशिष्ठ मुनि का ध्यान भंग करने के लिए 3 अप्सरा संध्या, ललिता, कांता को धरती पर इंद्रदेव ने भेज दिया था। इन तीनों अप्सराओं ने जब वशिष्ठ मुनि का तप भंग करने के लिए कोशिश की, तब वशिष्ठ मुनि क्रोधित होकर तीनों अप्सरा को अभिशाप देकर 3 जलधारा में परिवर्तित कर दिया था। तब से आज तक इन 3 जलधारा बहते हुए आया है। पहले धारा के नाम संध्या, फिर ललिता और तीसरा कांता नाम से जाना जाता है। यह 3 पानी धारा का उत्पत्ति स्थल के बारे में आज तक किसी को भी पता नहीं चला है। कोई कहते हैं वशिष्ठ मुनि इसलिए यहाँ आश्रम बनाकर रहते थे क्योंकि यहाँ साफ पानी आसानी से मिल जाते थे और धार्मिक चर्चा के लिए यह जगह उत्तम थे। हम लोग जब छोटे छोटे थे, मुझे याद है इस जगह पर एकदम कम लोग आया करते थे। कच्चे रास्ते थे, पानी का आवाज़ काफ़ी दूर तक सुनाई देता था। काफ़ी दूर से आश्रम तक पैदल आना पड़ता था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। अब ऐसा नहीं है। काफ़ी आबादी बढ़ गई, लोग ज़्यादा आने लगा, इसीलिए बाजार दुकानें काफ़ी हो गए। बास सिटी से मंदिर के पास तक आने लगे। नदियों की धारा ने जगह का खूबसूरती बढ़ाकर रखा, लेकिन ज़्यादा लोग आने पर जगह की अर्थात आश्रम का जो शांत परिवेश है वो ख़त्म हो गया। लेकिन यह जगह ने महर्षि वशिष्ठ मुनि का बात हमेशा याद दिलाते रहते हैं। जिस वशिष्ठ मुनि का मुलाकात होकर उनकी जैसे बनने के लिए राजा विश्वामित्र ने तपस्या करने के लिए ठान लिया था और एक दिन राजर्षि बन गया। आज के लिए विदाई लेती हूँ। आप लोगों को मेरे ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा मेरे पेज को फॉलो कर दीजिएगा। अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।